नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो धीरे धीरे हमारे समाज में साइलेंट महामारी बनती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बच्चों में तेजी से बढ़ते मोटापे की। हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक देश में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे अधिक वजन या मोटापे का शिकार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवन शैली, जंक फूड की बढ़ती आदत, मोबाइल और स्क्रीन टाइम और शारीरिक गतिविधियों की कमी इन समस्याओं को तेजी से बढ़ा रहे हैं। चिंता की यह बात है कि कम उम्र में ये बढ़ता मोटापा यही सबसे ज्यादा टेंशन है। आगे चलकर डायबिटीज, दिल की बीमारी, लिवर की समस्या और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आने वाले सालों में यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही खान पान, नियमित शारीरिक गतिविधियों और जागरूकता के जरिए इस समस्या को काफी हद तक रोका भी जा सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम सेहत में हम जानेंगे, ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास हम जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे बच्चों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है, इसके स्वास्थ्य पर इसका क्या कुछ असर होता है, इसका स्वास्थ्य पर क्या खतरा बढ़ेगा, कैसे बचाया जा सकता है बच्चों को इस समस्या से। ये एक बड़ा सवाल है और आज के सेहत में हम यही जानेंगे। अब देखिए, बच्चों में मोटापे के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है जो कि बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी साबित हो रही है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं आजकल वो अधिक वजन के शिकार भी होते हैं। इसी बीच देखिए, 5 से 19 साल के बच्चों में तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। ये सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है कि ये जो उम्र नजर आ रही है, ये उम्र काफी ज्यादा गंभीर है। 5 साल से 19 साल का ये समय जब बच्चों में सबसे ज्यादा मोटापा बढ़ते नजर आ रहा है। वहीं तेजी से मोटापा बढ़ने के पीछे के क्या कारण हैं, इससे बचाव कैसे किया जाए, बच्चों की सेहत पर ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर अभिभावक इसका ख्याल कैसे रखें, ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम जानेंगे। मोटापा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आजकल देखिए जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं बच्चे, ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, यानी स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, उस पर ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठे रहना, शारीरिक गतिविधियां अब कम हो गई है बच्चों के डे टू डे लाइफ में। और यही सारी मुख्य वजह जो हैं वो माने जाते हैं कि इस तरीके से बच्चों के का मोटापा जो है बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से इनका दिनचर्या काफी ज्यादा व्यस्त हो गया है आजकल बच्चों का, बहुत ज्यादा नियमित दिनचर्या अब नहीं है और इस सब वजह से ही मोटापे से कई सारी बीमारियां भी जुड़ी होती हैं। पहले कहा जाता था कि डायबिटीज और दिल की बीमारी एक उम्र की बीमारी होती है, लेकिन अब ये सब 5 से 19 साल तक के बच्चों में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं आजकल बच्चों को हो रही हैं, ये भी एक गंभीर समस्या है। तो अब ये मोटापे से जुड़ी हुई जो तमाम बीमारियां हैं वो एक गंभीर समस्या है। इसी के साथ देखिए, संतुलित आहार लेना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ समस्याएं हैं जो यहां पर बनती हैं, जिनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। इस तरीके से यहां पर जानना जरूरी है। तो अब बच्चे अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य होगा और ऐसे में हेल्दी बचपन, हेल्दी फ्यूचर कैसे डिसाइड कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिफ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे साथ हैं रजनीत ठाकर, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, और डॉक्टर ईश्वर गिलाडा हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी। आप तीनों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। और सबसे पहले, क्योंकि आज सेहत में देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के और बच्चों में जो बढ़ता ये मोटापा है उसे लेकर के, तो ये सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर आसिफ आप ही से रहेगा, क्या है बच्चों का सेहत और 5 से 19 साल तक के जो ये बच्चे हैं इनका सेहत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो 5 से ऊपर के बच्चे हैं, अर्ली जो पीडियाट्रिक्स बच्चों को जो ट्रीट करते हैं, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा डिफिकल्टीज आजकल यही आ रही है, ओबेसिटी, अर्ली ओबेसिटी। इस पे जो सबसे पहला पॉइंट है जो अर्ली ओबेसिटी को बढ़ाता है वो है प्रोसेस्ड फूड। हम आजकल जो कुछ भी खाते हैं वो प्रोसेस्ड रहता है, कोई भी रॉ फॉर्म में हम लोगों के पास आता नहीं। चिप्स प्रोसेस्ड है, आजकल फिंगर फ्राइज काफी बच्चे
अच्छे से खाते हैं, वो भी प्रोसेस फ्रोजन रखा रहता है उसी घर में, बस आपने गर्म किया, तेल में डाला, वो एक्स्ट्रा ऑयल भी उसको एब्जॉर्ब करके फिर बच्चों की हेल्थ को और डिटोरिएट करता है। उनके लिए कुछ भी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का तरीका यही है कि आप उसको रॉ फॉर्म में लाइए, घर पे बनाइए और साफ सुथरे तरीके से बनाइए, क्योंकि जो प्रोसेस है वो किस ऑयल में फ्राई हुआ है, कब फ्राई हुआ है, कब से फ्रोजन, उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है हम्म। आप तक पहुंचने से पहले, हम्म। वो बहुत जरूरी है। जो कि एक बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए, एक ताकत के लिए, बर्न करने के लिए, हम्म। हमें काम करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए, हम्म। उसकी 2 गुना 3 गुना कैलोरीज अगर शरीर में मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट अपना बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। जो फैट डिपोजिशन की तरफ काम चलिए करती ठीक है डॉक्टर आसिफ, आएंगे आपके पास। डॉक्टर ईश्वर खिलाड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ईश्वर खिलाड़ा, अगर हम बात करें क्योंकि बच्चों की हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये जो हेल्थ इशू आजकल बच्चों में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर देखिए 5 से 19 साल तक के बच्चे, मोटापे का की जो ये शिकायतें आ रही हैं और ये जो आंकड़ा है ये खुद में डराने वाला है, तो आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ये एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है? बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे जो अच्छा मार्गदर्शक होता है उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं। और अगर बच्चे माँ बाप से कुछ सीखेंगे, अगर माँ बाप एक्सरसाइज नहीं करते बच्चे नहीं करेंगे। हम्म। ऐसा जरूरी नहीं माँ बाप करते तो बच्चे जरूर करेंगे। हम्म। माँ बाप का खान पान क्या है वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, बच्चे उससे ज़्यादा भी अडॉप्ट करेंगे। माँ बाप में अगर शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये ऐसे लत है, वो बच्चों में आएगी, बच्चों में कोई गुना ज़्यादा भी आ सकती है। हम्म। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आजकल सिडेंटरी लाइफ हो गया है ना। हर लोग अपने इडियट बॉक्स के सामने, स्क्रीन के सामने, मोबाइल पे रहते हैं। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाइए, 2-4 लोगों की फैमिली है, माँ बाप और भाई बहन है, वो चारों अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं और बात करते हैं फेसबुक की। सामने जिसका फेस है वो देखना नहीं है, हम्म। फेसबुक पे फेस देखना है। तो ऐसे अगर आदतें होगी, खाने में जंक फूड होगा, ऑयली फूड होगा, फ्राइड फूड होगा, हम्म। फैमिली में अगर डायबिटीज होगा, फैमिली में मोटापा होगा, ओबेसिटी होगी, वो ट्रांसमिट होता है, खुद के आचरण से होता है और खान पान से होता है। तो तीनों तरफ से जो मार पड़ेगी, ये तो होना ही होना है। और ये अगर हमको रोकना है, आगे 10-20 साल के लिए रोकना है, तो आज हमको शुरुआत करनी है। आज हम जो शुरुआत करेंगे कि इसका रिजल्ट अपने को 1-2 साल में, 5 साल में नहीं दिखेगा। हम्म। आगे 20 साल 30 साल की प्लानिंग अभी करनी है। और हर ढंग से जो प्लानिंग है, जो फैमिली में बच्चे कम हो रहे हैं उसकी प्लानिंग है, कितने होना चाहिए, एक नेशन में क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट में क्या होना चाहिए, हर एक का रिजल्ट आपको 5-10 साल 20 साल बाद दिखता है, इमीडिएटली कुछ नहीं दिखता है। तो अभी आपको जो दिख रहा है, मोटापा बच्चों में आ रहा है, ये पिछले 10-20 साल के वजह से आया है। और हाँ। पिछले 20 साल में बहुत बड़ा निग्लेक्ट हुआ है। और बिल्कुल। हमारे देश में क्या होता है कि कोई भी हम्म। डेवलपिंग कंट्री होता है, उसका पहले सबसे पहले काम होता है रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद होता है बिजली सड़क पानी, उसके बाद में हेल्थ और एजुकेशन में ध्यान ध्यान हम्म। जाता है। हमारा हेल्थ में ध्यान बहुत लेट गया है हमारे बिल्कुल, देश का। क्योंकि आजकल जंक फूड कहें या उससे ज्यादा पैक्ड फूड कहें, क्योंकि समय की कमी होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पैक्ड फूड पर चले जाते हैं। रजनीत ठाकर जी, आप समझ पा रही होंगे इस बात को, जरा समझाइएगा हमें कि क्या जंक फूड और स्क्रीन टाइम इसका एक बड़ा कारण है, और न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों आजकल अभिभावक भी भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को उनके डाइट में शामिल करना होगा, बच्चे खुद से तो शामिल करने से रहे। हाँ जी मैम, क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन टाइम पे अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, क्योंकि क्लासेस भी ऑनलाइन होती है और बहुत सारी चीजें हैं कि जो बच्चे अपना कल्चर नहीं फॉलो कर रहे। हम पहले के जमाने में दाल चावल रोटी सब्जी जिस तरीके से प्रॉपर घर का खाना खाते थे, वो आजकल हम खा नहीं रहे। बच्चे अवेयर नहीं हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी हेल्थ के लिए क्या सही है और क्या गलत। वो लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पैक फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं यही बोलूंगी कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए बचपन से, उनके लिए क्या लेकिन सही है क्या रजनीत गलत जी, है। जरा ये भी बताइएगा न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब क्यों का जवाब मिल जाएगा तो मुझे लगता है शायद अभिभावक उसे शामिल करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई भी बीमारी बहुत लंबे टाइम के बाद होती थी, मतलब एक एज लिमिट होती थी कि बिल्कुल। हाँ। बीमारी 25 के बाद, 26 के बाद या 50-60 में देखने को मिलती थी। आजकल आमतौर पे ये जो बीमारियां हैं, बच्चों को छोटी छोटी एज में बच्चों को शुगर हो रहा है, बच्चों को हाई बीपी हो रहा है,
बच्चों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को पीसीओडी है, पीसीओएस है, लड़कियों को एक अलग प्रॉब्लम है और लड़कों को अलग तरीके से प्रॉब्लम्स है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है क्योंकि बच्चे हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफस्टाइल में एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो अपने लिए एक प्रॉपर टाइम निकाल के अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, वो जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हर चीज जरूरी है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि उनके बोन्स हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। वो प्रॉपर मतलब होता है ना, हड्डियां दुखने लग जाती है, आजकल बच्चों के बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, ये सारी और प्रॉब्लम्स यही सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। और यहाँ एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या है उपाय, किन तरीकों से, किन चीजों का ध्यान रख करके हम बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए HNA न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सेहत में बात। आज हम कर रहे हैं बच्चों के मोटापे को लेकर के और इससे पे कैसे सुधार किया जाए, ये भी हम जानते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम एक एक करके जानेंगे कि आखिरकार अब इन चीजों से बचना कैसे है। समस्या हमें पता चल गई है, अब समाधान पर बात करना है। डॉक्टर ईश्वर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन समस्याओं को लेकर के, बच्चों में मोटापा कम उम्र में दिखना ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। लेकिन इस समस्या को, क्योंकि देखिए भारत में कहा जाता है कि बच्चा हमारा खाते पीते घर से है, इसलिए ये वजन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या वाकई में इसको सिर्फ ये कहकर इग्नोर कर देना लाजमी है या फिर इस ध्यान देने की जरूरत है? एक्चुअली क्या है, जो मोटापा है या बहुत ज़्यादा दुबलापन है, ये माल न्यूट्रिशन है। और इनिशियली जब इंडिया और भारत देश आज़ाद हुआ था, इसमें माल न्यूट्रिशन इतना था कि लोग भूखमरी से मरते थे, उसमें क्वाशरकॉर्न जैसी बीमारियां होती थी। अब थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि खाना पीना अच्छा मिलने लगा। अब वजन जो बढ़ना है उसको हम लोग स्टेटस सिंबल मानते हैं कि एक वजनदार व्यक्ति दिख रहा है। दूसरी बात ये होती है कि जब छोटा बच्चा है, एक 2 साल का है, और वो रो रहा है और माँ बाप को कुछ काम करना है, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और बाद में उसकी तारीफ करते हैं, अरे ये उसको मोबाइल को इधर घुमाना मालूम है, क्या देखना मालूम है। आपने जो सिखाया हो तो अपने आप आएगा ही बच्चे को। तो बच्चे को भी आदत वही हो जाती है कि अगर जो इंडोर गेम्स है या आउटडोर गेम्स है जहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए, होती नहीं है। तो वहाँ से आदत पड़ जाती है कि उसको बैठे बैठे सब मिलता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एक ही जगह, एक ही टेबल, मोबाइल दे दिया आपने। तो वहाँ से जो आदत चालू होगी, और खाना भी जो आसानी से बनता है, वो कहीं से कुक करके लेके आया और आपने तो थोड़ा सा गर्म करके दे दिया माइक्रोवेव में। तो आपको सब जगह वक्त बचाना है। अच्छा, बहुत बिल्कुल डॉक्टर ईश्वर, जैसा आप बता रहे हैं हम समझ पा रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन उसका ही ख्याल रखना है और वही नॉट सो बेसिक यहाँ पर हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। आएंगे सर आपके पास डॉक्टर आसिफ, क्योंकि हम बच्चों की हेल्थ को लेकर के बात कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, बच्चों के लिए जो रोजाना कहते हैं कि हम की फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है, लेकिन ये गतिविधियां कितनी ज्यादा जरूरी है और यहाँ इसे क्यों करना चाहिए? खासतौर पर 5 से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं, माना जाता है ये ग्रोथ का समय होता है, तो आखिरकार इतना जरूरी क्यों है और आगे किस तरह से करें, अपना शारीरिक गतिविधि कैसे बढ़ाएं? देखिए 5 से 19 साल के जो बच्चे हैं, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा यूथ है। अगर हम इन्हें अभी से मोटिवेटेड रखेंगे फिजिकल एक्टिविटीज या हेल्थ के लिए, तो उनका ध्यान रहेगा कि अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स को भी अपने डेली रूटीन्स में ले सकते हैं। इसको लाने का सबसे आसान तरीका है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पेरेंट्स उनको बताएं कि आपको सबसे पहले वक्त पे उठना है, सुबह की जो धूप होती है रिच इन विटामिन डी, आपको उसको लेना है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज के इतना चलन नहीं है या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो सिंपल आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, पेरेंट्स अपने साथ ले जा सकते हैं। रात में खाना खाने के बाद पेरेंट्स भी अपने साथ में बच्चों को वॉक पे लेके जाएंगे, उससे आपको जितना भी एनर्जी कंजम्पशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर आसिफ, हमें आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ा बढ़ाना होगा बच्चों का, रेदर देन कि आप इंडोर उन्हें गेम्स दे रहे हैं, फोन चलाने के लिए उन्हें दे रहे हैं या फिर वो कंप्यूटर पर पूरे समय बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा जरूरी है कि आप बाहर जाकर के उनके साथ वॉक करें या कोई भी गेम खेलें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। रजनीश जी, जब हम बात डाइट को लेकर के करते हैं तो माता पिता को अपने बच्चों की डाइट में ऐसे क्या और कितना बदलाव करने की जरूरत है?
माता पिता को अपने बच्चों को ना सही गाइडेंस के साथ उनको प्रॉपर डाइट देनी चाहिए। जिस तरीके से उनको ग्रीन्स आजकल बच्चे बिल्कुल खाते नहीं है, हरी पत्तेदार सब्जियां उनको खिलाएं प्रॉपर। अब जैसे कोई भी चीज, कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? प्रॉपर न्यूट्रिशन आप जब अपने यहाँ जो एक प्लेट्स होनी चाहिए ना, उसमें प्रॉपर कार्ब्स की क्वांटिटी, प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, सारे मिनरल्स होने चाहिए, ताकि बच्चे जब वो चीजें खाएं तो उनको जो डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है बॉडी में, वो प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बच्चे आजकल क्या खा रहे हैं? आजकल बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, पास्ता, पिज्जा, ऐसी चीजों की तरफ वो बार बार अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण उनको ये सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रजनीत जी, बच्चों को सीधा मना करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो आपको कुछ आसान उपाय जरूर बताना होगा। देखिए, सीधा मना तो हम कर नहीं सकते, पर पेरेंट्स को ये ट्राई करना चाहिए कि बच्चों को घर पे बना दे। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें पिज्जा खाना है या पास्ता खाना है, तो उसके बहुत सारे, हम बोलेंगे कि जैसे प्रॉपर मैदे की ब्रेड ना खाकर, हाँ, सब्स्टिट्यूट, एक बेहतर हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे। एक बेहतर आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा तो बच्चों को रोक टोक नहीं सकते। अब जैसे मीठा है भाई, बहुत लोग बच्चे चॉकलेट्स पे चॉकलेट्स खाते जाते हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों को फ्रूट्स की तरफ उनको सिखाएं कि और देखिए, आप सभी एग्री कर रहे होंगे, सोशल मीडिया के दौर में आजकल हेल्थ पर ध्यान भी दिया जा रहा है, उस पर बहुत सी रेसिपीज आती हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। रेसिपीज है, और मैं बच्चों के लिए स्पेशल समर्स की रेसिपीज करती हूँ, काफी कुछ करती हूँ, जो कि इनको मेरे पेज पे मिल जाएगा, जो मैं शेयर करती हूँ, फैट लॉस बाय रजनीत ठक्कर। स्पेशली बच्चों के लिए हमने अभी 7 डेज का सेशन भी किया था, जिसमें हमने जो बच्चे खाते हैं वो हम ये काफी हेल्पफुल जरूर हो सकता है। आप सभी से एक फाइनल कमेंट हम चाहेंगे, एक संदेश हम चाहेंगे खासतौर पर माता पिता के लिए, जो मतलब उनके लिए क्या संदेश होगा आपका कि वे अपने बच्चों को मोटापे से उनको कैसे बचा सकते हैं? डॉक्टर ईश्वर, शुरुआत आप ही से। हमें ये चाहते हैं कि हेल्दी यूथ, हेल्दी इंडिया बने, तो माँ बाप को चाहिए कि ऐसा खुद का व्यवहार करें जो बच्चे फॉलो करें। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, यानी खान पान अच्छा नहीं होगा और बैलेंस डाइट नहीं होगा, तो जो भी आपको चेंज चाहिए बच्चों को, वो चेंज के तौर पे रहे। आजकल क्या होगा, जंक फूड ज्यादा है और चेंज के लिए कभी एक आध बार घर का खाना खाते हैं, तो ये उल्टा नहीं हो, यही देखना है। ठीक। डॉक्टर आसिफ। देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पेरेंट्स को उनको कम से कम बच्चों को गाइड करना चाहिए। ये सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए भी है। आप अगर स्वस्थ खाना खाएंगे तो बच्चे भी आपके खाने को अडेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे वही चीज खाने के लिए। तो आपको खुद के साथ बच्चों का ध्यान रखना है और जितना हो सकता है प्रोसेस्ड फूड से बचना है, बच्चों को हेल्दी डाइट की तरफ लेके आना है। कोई इसमें आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। नेचुरल जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, फुल न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें अच्छी होती है। प्रोसेस्ड तो नेचुरल चीजें बच्चों तक पहुंचाना है। रजनीत जी, हाँ जी, एक फाइनल संदेश माता पिता के लिए जी। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी, वॉइस मुझे क्लियर, आपका साउंड नहीं आ रहा है जी। एक फाइनल संदेश जो आप देना चाहेंगे माता पिता को, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी। तो सबसे पहले माता पिता को तो मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि वो पहले अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता हेल्दी रहेंगे, अपने घर पे वैसा माहौल बनाएंगे, अवेयरनेस रखेंगे कि बच्चों के लिए हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। जागरूकता जरूरी है। समय की हमारे पास कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया एचएनएन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सेहत में हमने जाना कि किस प्रकार से बच्चों का ख्याल रखा जा सकता है और आज के समय पर जो बच्चों में मोटापा देखने को मिल रहा है उससे कैसे ख्याल रखा जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।